Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल रिसर्च का एक बहुत पावरफुल और कॉमनली यूज डेटा कलेक्शन मेथड जो है इंटरव्यू मेथड. ओके, लेक्चर शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल कि अगर आपको पता लगाना हो कि स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप गूगल फॉर्म भेजोगे या फिर ऑप्शन 2 कि उससे पर्सनली बात करोगे और उनके एक्सपीरियंस को समझोगे. ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन कि आप उससे बात करोगे, उससे आप ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, आपको मिलेगा, है ना. और इसी प्रोसेस को रिसर्च लैंग्वेज में कहते हैं इंटरव्यू मेथड. हम आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को समझेंगे, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, एडवांटेज क्या है इसके, लिमिटेशंस क्या हैं, गुड इंटरव्यू की क्वालिटीज़ क्या होती है, रियल लाइफ एग्जांपल से भी हम देखेंगे. तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि सपोज़ एक रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि फर्स्ट जनरेशन कॉलेज जो फर्स्ट ईयर कॉलेज होती है स्टूडेंट होते हैं, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो क्या सिर्फ क्वेश्चनर इनफ होगा कि A4 शीट पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया और या गूगल फॉर्म है उसको भेज दिया, या उनसे बैठ के बात करना ज़्यादा बेटर होगा? थिंक अबाउट इट. कई बार आप इमोशन, उसके स्ट्रगल और उनके एक्सपीरियंस आप क्वेश्चन के थ्रू नहीं पता कर सकते. आप जब उनके साथ बैठ के बात करते हो तो आपको पता लगती है ना. और इसीलिए इंटरव्यू रिसर्च में बहुत वैल्यूबल होता है. तो अब आज हम समझेंगे सबसे पहले मीनिंग. तो अगर आपको इन सारे लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरव्यू. सबसे पहले समझते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है. इंटरव्यू एक पर्पसफुल कन्वर्सेशन है जिसमें रिसर्चर क्वेश्चंस पूछते हैं और रिस्पोंडेंट आंसर करते हैं. सिंपल शब्द में कि रिसर्चर के लिए की गई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रिसर्च के लिए, जैसे कि रिसर्चर को जो सवाल पूछना है सामने वाले से पूछेगा, सामने वाले जवाब देंगे, उसको जवाब के साथ साथ उनके इमोशन और वो सारी चीज़ें भी पता होगी क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हो, है ना, फेस टू फेस. एग्जाम्पल, अगर आप रिसर्च कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट के डेली लाइफ चैलेंजेस के, तो आप एस्पिरेंट के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंस, उनके रूटीन्स, मोटिवेशन, स्ट्रगल के बारे में बात करोगे. ये इंटरव्यू होगा. की आइडिया बेसिकली ये है कि इंटरव्यू को सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है. इंटरव्यू लोगों की फीलिंग, ओपिनियन और एक्सपीरियंस को समझने का एक मीडियम है. अब मैं आपसे कल एक सवाल पूछूं कि अगर रिसर्चर किसी रिटायर्ड टीचर से उनके 35 साल का एक्सपीरियंस के बारे में बात करे तो ये क्या होगा? ये एक इंटरव्यू होगा. लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू. गुड इंटरव्यू की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होती है. जैसे पहला कि पर्सनल कांटेक्ट, मतलब रिसर्चर और रेस्पोंडेंट के बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है. एग्जाम्पल जैसे फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करना. फिर आता है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन स्पोकन वर्ड्स के थ्रू मिलती है. थर्ड है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब क्वेश्चंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा सकते. एग्जाम्पल जैसे रिस्पोंडेंट ने अनएक्सपेक्टेड पॉइंट मेंशन कर दिया तो रिसर्चर अब उस पर क्वेश्चन पूछेगा. इट्स लाइक अ पॉडकास्ट बोल सकते हो, मतलब पॉडकास्ट नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. फिर आता है पर्पसफुल. इंटरव्यू का क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है. और क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, मतलब कि अगर आंसर अनक्लियर हो तो आप वापस से पूछ सकते हो रिस्पोंडेंट से कि सर इस बात का क्या मतलब है, आप क्या बताना चाह रहे थे, है ना. एग्जाम्पल जैसे रिस्पोंडेंट बोले कि मुझे कॉलेज लाइफ डिफ़िकल्ट लगी. रिसर्चर पूछ सकता है कि एग्जैक्टली किस सेंस में आपको वो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी, क्या आप बता सकते हो? तो अब जो जवाब मिलेगा आप वो एकदम क्लियर होगा, है ना. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इंटरव्यू. ओके, और अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 बेसिस पे होता है. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड. सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें आता है स्ट्रक्चर टाइप, सेमी स्ट्रक्चर टाइप एंड अनस्ट्रक्चर्ड टाइप. स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि क्वेश्चन पहले से फिक्स्ड होते हैं, सब रिस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है. एग्जाम्पल सेंसस का सर्वे, डेटा सर्वे होता है ना, सेंसस का सर्वे, कास्ट सर्वे, ये सब. एडवांटेज क्या है? इजी कंपैरिजन होता है. लिमिटेशन यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इसमें.
सेमी स्ट्रक्चर मतलब कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं और कुछ फ्लेक्सिबल है, आपके मन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल, स्टूडेंट ना करियर एस्पिरेंट स्टडी कर रहे हैं तो रिसर्चर गाइड फॉलो करता है, फॉलो अप क्वेश्चन फिर बाद में बात करते करते पूछते रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती है। एग्जांपल, लाइफ हिस्ट्री रिसर्च करना। रिसर्चर ज़्यादा सुनते हैं और डिस्कशन को ऑर्गेनिकली जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। अब आता है कि नहीं, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर ना रिसर्चर सिर्फ डिस्कशन कर रहा है बिना किसी फिक्स क्वेश्चन के तो कौन सा इंटरव्यू होगा? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब पहला है इसमें इंडिविजुअल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू एंड पैनल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। 1-on-1 इंटरव्यू मतलब एक इंटरव्यूअर होगा और एक रिस्पॉन्डेंट होंगे। एग्जाम्पल, जैसे जॉब इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है कि एक इंटरव्यू और मल्टीपल रिस्पॉन्डेंट होते हैं। एग्जाम्पल, फोकस ग्रुप डिस्कशन। एंड देन आता है पैनल इंटरव्यू, मतलब जैसे मल्टीपल इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और रिस्पॉन्डेंट सिर्फ एक होता है। एग्जाम्पल, जैसे रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू होता है या फिर आप किसी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और एक रिस्पॉन्डेंट एट अ टाइम आता है अंदर रूम में। ठीक है, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड। अब ये क्या है? पहला है फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे रिसर्च विलेज विजिट करता है रिसर्चर तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेता है एक एक बंदे का लेता है। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब आप फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे लेते हैं कि सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, 1 to 10 में रेटिंग कीजिए, 1 to 5 में रेटिंग कीजिए, ये वाला वही है। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे कि जूम कॉल पे, गूगल मीट पे या वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इंटरव्यू ना कैजुअली नहीं होता, साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो होता है। पहला कि ये डिफ़ाइन करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। रिसर्च किस बारे में है ये बताता है। एग्जांपल, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, किसके बारे में, तो स्पेसिफिक बताता है अपने ऑब्जेक्टिव को। दूसरा कि ये सेलेक्ट करता है टाइप ऑफ इंटरव्यू, इतनी टाइप्स में से वो कौन सा टाइप जो है चूज़ कर रहा है इंटरव्यू में वो बताता है। ठीक है, क्या वो स्ट्रक्चर ले रहा है, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, वो सब बताता है। फिर ये प्रिपेयर करता है, इंटरव्यू गाइड प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है। फिर जो है कांटेक्ट करता है रिस्पॉन्डेंट्स को जो उसके जिससे वो इंटरव्यू लेना चाहता है, कंडक्ट करता है इंटरव्यू, रिकॉर्ड करता है उस इंटरव्यू को और फिर बाद में वो जो है थैंक्स करता है और फिर उस इंटरव्यू को फिर से एनालिसिस करता है। सो एक एग्जांपल इमेजिन करो कि रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि वाई स्टूडेंट ड्रॉप आउट फ्रॉम हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के बाद वो छोड़ क्यों देते हैं, पढ़ना क्यों नहीं चाहते। तो रिसर्चर क्या करेगा? स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेगा, क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और रिस्पॉन्स जो है एनालाइज करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, है ना। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में। इंटरव्यू के क्या एडवांटेजेस होते हैं? ठीक है, सबसे पहले ना ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है आपको। एग्जांपल, अगर आप पूछते हो कि आर यू स्ट्रेस, तो जवाब आता है क्वेश्चन में कि यस, लेकिन इंटरव्यू में स्ट्रेस क्यों है, कब से है, कैसे आप इस चीज़ से बचते हो, ये सारी डिटेल आपको मिलती है ना। दूसरा है कि प्रोबिंग पॉसिबल, यानी रिसर्चर डीपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तीसरा है कि रैपोर्ट बिल्डिंग, मतलब ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो आप, मतलब ऐसा होता है कि आप उसको बता सकते हो कि यू कैन ट्रस्ट मी, मैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, है ना। फिर आता है कि यूज़फुल फॉर इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट। अब मान के चलो कोई आपका जो है ऐसे रिस्पॉन्डेंट है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप उसको क्वेश्चन दोगे तो क्या जवाब देगा, तो आप उससे इंटरव्यू कंडक्ट करोगे तो आपको सही सही सवाल के जवाब मिलेंगे। हाई रिस्पॉन्स रेट, लोग ना जनरली इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं ना, क्वेश्चन जब देते हो ना लिस्ट तो वो आधा छोड़ के सबमिट कर देते हैं, बट इंटरव्यू पूरा देते हैं ना। सेंसिटिव टॉपिक के लिए यूज़फुल है, आप सामने बैठ के बात करोगे, उसके इमोशन को समझोगे, आप उसको दिखाओगे कि आप भी इमोशनल हो, ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हो, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, इंटरव्यू बाइस भी हो सकता है ना। और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर इंटरव्यू स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है ना, सेम नहीं होगा। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन, आप हर किसी से जाके तो नहीं इंटरव्यू कर सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है ना, किसी को पसंद ना हो, वो मना कर दे। लॉन्ग इंटरव्यू रिकॉर्ड करना आपके लिए दिक्कत हो सकता है ना। 1-1 घंटे का इंटरव्यू और आपका सैम्पल साइज़ है मान लो 5000, अब 5000 लोगों का 1-1 घंटे का इंटरव्यू कैसे सुनोगे आप,
तो ये दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंटरव्यूअर्स का क्या क्वालिटी है कि एक तो उनको अच्छे से बातचीत करनी आनी चाहिए, उसको सुनने की सहन शक्ति, सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनो, इंटरप्ट मत करो, एम्पैथी रखो, पेशेंस रखो, जो वो बता रहा है ना उसको फील करो, उसको एम्पैथी, अपने में एम्पैथी शो करो, पेशेंस रखो, है ना, न्यूट्रल एटीट्यूड रखो, बायसनेस के बगैर जाओ, रेपो बिल्डिंग करो, मतलब ट्रस्ट बिल्ड करो, प्रोबिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब फॉलो अप क्वेश्चन पूछने की हैबिट होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, है ना, ये सारे हैं। अब बात करते हैं इसके डूज एंड डॉन्स ऑफ इंटरव्यू, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। सो डूज में है कि बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहो, पोलाइट रहो, एक्सप्लेन करो अपने पर्पस को क्लियरली, क्वेश्चन पूछो, सिंपल सवाल पूछो, एकदम क्लियर रखो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, न्यूट्रलिटी मेंटेन करो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, और अंत में थैंक यू ज़रूर बोलो क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। डोंट्स की बात करें तो इंटरप्ट मत करो बीच में, है ना, पर्सनल ओपिनियन मत दिखाओ, लीडिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मत पूछो, बायस शो मत करो, और कॉन्फिडेंशियल इंटरव्यू शेयर मत करो, है ना। अब इसके कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या कॉम्पोनेंट ज़रूर से होने चाहिए, गाइड बेसिकली। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ग्रीट करो, है ना, ग्रीटिंग करो, उसको पर्पस बताओ, वार्म अप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर मेन क्वेश्चन पे आओ, कोर क्वेश्चन जो तुम्हारे रिसर्च का है, प्रोविंग क्वेश्चन के कुछ डिटेल एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो, एज, जेंडर, एजुकेशन एक्सेट्रा वो भी आप पता कर लो, और लास्ट में ऑब्वियसली थैंक यू बोलो। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कहाँ यूज़ होता है इसकी बात करते हैं। सोशियोलॉजी रिसर्च में, मार्केट रिसर्च में कस्टमर के ओपिनियन जानना, क्लिनिकल स्टडीज़ में पेशेंट का एक्सपीरियंस जानना, एजुकेशनल रिसर्च में काम आता है, मतलब स्टूडेंट का परसेप्शन जानना, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या रहा उसका एक्सपीरियंस, पॉलिसी इवैल्यूएशन, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी, अब लोगों से जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे कि भाई कैसा लगा आपको, सरकार ये चीज़ें लाई हैं, मीडिया एंड जर्नलिज्म, पब्लिक ओपिनियन जानने में, ठीक है, ये सब में ये चीज़ें होता है। जैसे सपोज़ करो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि पीएम आवास योजना जो है बेनिफिशियरी को कितना सेटिस्फाई किया, उसके बारे में इंटरव्यू कंडक्ट कराए, तो ये हो सकता है इसका एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू वर्सेस क्वेश्चनेयर में डिफरेंस, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, वर्बल इंटरेक्शन है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। क्वेश्चनेयर तो ये तो बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, तो उसमें रिटन रिस्पॉन्स आता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। क्विकली अगर हम रिवीजन करें तो फिक्स क्वेश्चन किस में होता है तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में फिक्स क्वेश्चन होता है, फ्लेक्सिबल क्वेश्चन जो है अनस्ट्रक्चर्ड में होता है, फ्री फ्लो अनस्ट्रक्चर्ड में होता है, फ्लेक्सिबल जो होता है सेमी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। वीडियो कॉल इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। सो इंटरव्यू बेसिकली लेट्स क्विकली रिवाइज। इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू एक पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन है, डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, रिच सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन के बारे में, ठीक है। टाइप है स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, इंडिविजुअल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड ऑनलाइन इंटरव्यू, ये सारे इसके टाइप्स हैं। फिर हमने इसके एडवांटेज के बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका लिमिटेशंस देखा, क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले में, ठीक है। इसके डूज़ एंड डॉन्स के बारे में पढ़ा कि क्या होना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। गाइड्स देखा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर डिफरेंसेस देखा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ आता है वो भी देखा हमने। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, सो a questionnaire gives answer but an interview often reveals the story behind those answer, okay। और सोशियोलॉजी में ना स्टोरी, एक्सपीरियंस और मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए इंटरव्यू सोशल रिसर्च का एक पावरफुल टूल माना जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।